ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही विजय ने कुछ ऐसा किया है जिसने सियासी गलियारों में अब हलचल मचा दी है। खबर है कि विजय एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं और पीएम मोदी से भी मुलाकात होगी। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि पिछली बार जब वो दिल्ली आए थे तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नहीं मिले, जबकि उनकी सरकार में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें भी विजय नहीं आए। तो क्या विजय ने राहुल गांधी से दूरी बना ली? क्या विजय का झुकाव अब पीएम मोदी की तरफ हो रहा है? पूरी कहानी समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले महीने यानी 27 मई को जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय अपने पहले आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंचे तो हर किसी की नजर इस बात पर थी कि वो राहुल गांधी से कब मिलेंगे। आखिर क्यों ना हो, तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके ने कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ही सरकार बनाई है। कांग्रेस के 2 मंत्री विजय की कैबिनेट में हैं। लेकिन हुआ क्या? विजय दिल्ली आए, पीएम मोदी से मिले, करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नहीं मिले। मुलाकात आखिरी वक्त पर टल गई, लेकिन जब कोई नया मुख्यमंत्री गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने का समय ना निकाल पाए तो इसके कई तरह के मायने निकाले जाने शुरू हो जाते हैं। और अब अपनी पहली मुलाकात के ठीक 2 हफ्ते बाद सीएम विजय एक बार फिर 3 दिनों के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मौका है 11 जून को होने वाली नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की हाई प्रोफाइल बैठक का, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तमिलनाडु के मंत्री के सेंगोट्टियन ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री विजय इस मीटिंग में तमिलनाडु के विकास, फंड्स और पानी की किल्लत जैसे गंभीर मुद्दों को सीधे केंद्र के सामने रखेंगे। मतलब साफ है कि इस बैठक का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम.के. स्टालिन अक्सर केंद्र के साथ टकराव के मूड में रहते थे और कई बार नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार तक कर चुके थे। लेकिन विजय का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो आते ही केंद्र के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उनकी सरकार ने केंद्र के साथ जल जीवन मिशन 2.0 के लिए समझौता किया है। विजय साफ संदेश दे रहे हैं कि वो राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करने में हिचकेंगे नहीं। तो अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी से ना मिलना और पीएम मोदी से 15 दिन के अंदर दूसरी मुलाकात होना, क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? इसके पीछे कहा जा रहा है कि 3 बड़ी वजह हो सकती हैं। स्टालिन की छवि से अलग दिखना। स्टालिन और डीएमके की राजनीति हमेशा एंटी सेंटर रही है। विजय खुद को एक प्रैक्टिकल और प्रोग्रेसिव नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो राज्य के हक के लिए केंद्र से लड़ना भी जानता है और हाथ मिलाना भी। कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स। भले ही तमिलनाडु में कांग्रेस विजय की सरकार का हिस्सा है, लेकिन विजय नहीं चाहते कि दिल्ली की कांग्रेस उन पर हावी हो। राहुल गांधी से दूरी बनाकर वो ये दिखा रहे हैं कि तमिलनाडु के बॉस वही हैं। और जैसा कि उनके मंत्रियों ने कहा, विजय का फोकस मीडिया में बयानबाजी करने के बजाय काम करने पर है। वो कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध का मुद्दा हो या श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी, इसका हल सीधे पीएम मोदी के जरिए चाहते हैं। खैर, इस बार के दिल्ली दौरे में ये कहा जा रहा है कि सीएम विजय राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। विजय ने पीएम मोदी से दूसरी बार मिलने की तैयारी करके ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली की राजनीति के इशारों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर ही सरकार चलाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या विजय का पीएम मोदी से मिलना और केंद्र के साथ मिलकर काम करना तमिलनाडु के लिए फायदेमंद होगा, या फिर कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में इसकी वजह से दरार आएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।